क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर नंबर 9 व्हाट इफ़ चैप्टर का नाम है। तो व्हाट इफ़ मतलब अगर, क्या अगर। तो लेट्स स्टार्ट पढ़ते हैं। हियर इज़ अ पोएम, यह एक कविता है विच टॉक जो बात करती है अबाउट द इम्प्रॉबल मतलब असंभव प्रोबेबिलिटी घटना की, दैट हंट द पोएट माइंड जो खा रही है कवि के दिमाग को। रीड द पोएम कविता पढ़ें एंड इमेजिन वेरियस सपोजिशनल सोचें जो वो सोच रही है एंड हिप्नोथेटिकल काल्पनिक कंडीशन काल्पनिक स्थिति क्रिएटिवली वो सोच रही है अपने दिमाग में। समरी ऑफ द पोएम की समरी पढ़ लेते पहले। द नरेटर ऑफ इज़ अ यंग गर्ल, नरेटर एक जवान लड़की है। हर माइंड इज समटाइम्स फिल्ड विद डाउट, उसके दिमाग में कुछ शंका होती है एंड फियर डर रहता है। एट नाइट सच अनप्लीजेंट सिचुएशन हंट हर, रात में वो ऐसी स्थिति बहुत अजीब सी स्थिति बना लेती है, उसको डराती है। शी वंडर, वो डर जाती है। वॉट विल हैपन, क्या होगा। इफ़ शी लूज़ हर पावर टू स्पीक, अगर वो बोलना वो उसकी बोलने की ताकत खराब हो जाएगी। और इफ़ द स्कूल क्लोज द स्विमिंग पूल, अगर स्कूल ने स्विमिंग पूल को बंद कर दिया। और इफ़ शी गेट बीटन अप, और उसे मारा गया और उसे पीटा गया। और इफ़ समबडी पुट पॉइजन इन हर कप, और कोई ने उसके कप में जहर मिला दिया। इट ऑल्सो पॉसिबल दैट शी मे गेट सिक, और ये भी हो सकता है कि वो शायद बीमार हो जाए एंड डाई, और मर जाए बीमार होके। और फेल इन एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए। और स्टॉप ग्रोइंग इन हाइट, और उसकी हाइट बंद हो जाए बढ़ना। इज़ हिट बाय लाइटनिंग, कुछ लाइट मिले उसे, मारे उसे। द अदर सच बैड सिचुएशन, और भी बुरी स्थिति। आर दैट द विंड में टीयर अप, कि हवा उसे फाड़ दे। द काइट, उसकी पतंग को फाड़ दे। और ए वॉर ब्रेक आउट, जो लड़ाई हो जाए, लड़ाई होने लगे। और हर टीथ ग्रू इरेगुलर, और उसके दांत बढ़ने लगे। एंड शी में नेवर लर्न टू डांस, और वो कभी डांस करना नहीं सीख पाए। एंड शी वेक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब वो सुबह उठती है दूसरी सुबह, एवरीथिंग लुक फाइन, सब कुछ उसको ठीक ठाक लगता है। एंड नॉर्मल, सब नॉर्मल लगता है। बट हर फियर रिटर्न एट नाइट अगेन, लेकिन उसका डर रात में वापस आ जाता है। लास्ट नाइट, आखिरी रात। वाइल आई ले थिंकिंग हेयर, जब मैं लेट के सोच रही थी यहाँ पे। सम वॉट इफ क्राउल इनसाइड माई हार्ट, कौन धीरे धीरे मेरे कान के पास आ रहा है। एंड प्रेंस्ड, और कूद रहा है। एंड पार्शियली पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग, और पूरी रात। एंड सेंग देयर सेम ओल्ड वॉट इफ सॉन्ग, और वही गाना गाता है, वॉट इफ सॉन्ग गाता है। वॉट इफ़ आई डम्ब इन स्कूल, अगर क्या होगा अगर मैं स्कूल में डम्ब रही। डम्ब मतलब पीछे रही। वॉट इफ़ दे हैव क्लोज द स्विमिंग पूल, क्या होगा अगर उन्होंने स्विमिंग पूल बंद कर दिया। वॉट इफ़ आई गेट बीटन अप, क्या होगा अगर मेरे को मारा गया, पीटा गया। वॉट इफ़ देयर पॉइजन इन माई कप, देयर इज़ अ पॉइजन इन माई कप, क्या होगा अगर मेरे कप में जहर मिला दिया गया। वॉट इफ़ आई स्टार्टेड टू क्राई, क्या होगा अगर मैं रोना शुरू कर दिया। वॉट इफ़ आई गेट सिक एंड डाई, क्या होगा अगर मैं बीमार होकर मर गई। वॉट इफ़ आई फ्लक द टेस्ट, क्या होगा अगर मैं टेस्ट में फ़ेल हो गई। वॉट इफ़ ग्रीन हेयर ग्रो ऑन माई चेस्ट, क्या होगा अगर मेरे छाती पे हरे बाल उग आए। वॉट इफ़ नो बडी लाइक मी, क्या होगा अगर कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। वॉट इफ़ अ बोल्ड लाइटनिंग स्ट्राइक मी, कोई बोल्ट
बोल्ट की लाइटनिंग मेरे को मारे, क्या होगा अगर ऐसा हो। वॉट इफ़ आई डोंट ग्रो टॉलर, क्या होगा अगर मेरी हाइट नहीं बढ़ी, मैं लंबी नहीं हुई। वॉट इफ़ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर, क्या होगा अगर मेरा दिमाग छोटा सा ही रह गया। वॉट इफ़ द फिश वॉन्ट बाइट, कभी मैं फ़िश नहीं खा पाई, क्या होगा अगर मैं फ़िश नहीं खा पाई। वॉट इफ़ द विंड टीयर अप माई काइट, क्या होगा जब हवा मेरी पतंग फाड़ देगी। वॉट इफ़ दे स्टार्टेड अ वॉर, क्या होगा जब वो लड़ना शुरू कर देंगे। वॉट इफ़ माई पेरेंट गेट डिवोर्स, क्या होगा जब मेरे मम्मी पापा का तलाक हो जाएगा। वॉट इफ़ द बस इज़ लेट, क्या होगा अगर बस लेट हो गई। वॉट इफ़ माई टीथ ग्रो इन स्ट्रेट डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, क्या होगा अगर मेरे दांत सीधे नहीं उगे तो। वॉट इफ़ आई टीयर माई पैंट, क्या होगा अगर मेरी पैंट फट गई तो। वॉट इफ़ आई नेवर लर्न टू डांस, क्या होगा अगर मैं डांस करना नहीं सीखी तो। एवरीथिंग सीम्स वेल, सब सूझा हुआ दिख रहा है। एंड देन, और फिर द नाइट टाइम वॉट इफ़ स्ट्राइक अगेन, और फिर वो रात का समय वापस आ जाता है। सब कुछ मुझे बढ़ता हुआ दिखता है और फिर रात का समय वापस आ जाता है। एक्सरसाइज। When do the strange question strike the poet, क्या अजीब से क्वेश्चन पोएट बोल रही थी, कब बोलती थी वो रात में, इन द नाइट। द वॉट इफ़ सॉन्ग हंट द स्पीकर, वॉट इफ़ गाना बार बार स्पीकर के गाने बार बार आ रहा था, अगेन एंड अगेन। वॉट डज शी वंडर, वो इतनी वो डर क्यों रही थी। इफ़ शी लूज़ हर पावर, अगर वो की शक्ति ख़त्म हो गई तो। इफ़ द स्कूल क्लोज द, अगर स्कूल ने स्विमिंग पूल बंद कर दिया तो। इफ़ शी गेट बीटन अप, कभी उसे मारा गया तो। ऑल ऑफ दिस, वो ये सभी चीज़ों से डर रही थी, तो ऑल ऑफ दिस। हर फियर रिटेनेड, उसका डर रात कब आ जाता है, रात में वापस आ जाता है। द पोएट एंड पोएटेस ऑफ द पोएम, जो कवि थी पोएम की, वॉट इफ्स, क्या नाम था उसका, सेल सिल्वरस्टेन। क्वेश्चन आंसर करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हेन डिड द स्ट्रेंज थिंग हिट द चाइल्ड माइंड, कब बच्चे के दिमाग में ये अजीब चीज़ें आती थी, कब आती थी, एट नाइट। द स्ट्रेंज थिंग, दा से लिखना हो, दा कैसा, कैपिटल लेटर का दा होना चाहिए, ये टी बड़ा होना चाहिए। द स्ट्रेंज, चलो मैं लिख के बता देती हूँ। आंसर नंबर फर्स्ट, द स्ट्रेंज थिंग हिट द चाइल्ड्स माइंड, कब आती थी, रात में, एट नाइट। वॉट हैपन द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन चाइल्ड वेक अप, क्या होता था जब वो दूसरी सुबह उठ जाती थी तो क्या हो जाता था, क्या होता था। व्हेन, जब, शी, वो, वेक्स, उठती थी, नेक्स्ट, दूसरी, मॉर्निंग, दूसरी सुबह, एवरीथिंग, सब कुछ, लुक, सब कुछ दिखता था, फाइन, अच्छा दिखता था, एंड नॉर्मल दिखता था सब। ये आंसर नंबर 2 है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगे तो वहाँ जाके देख लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।